आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, लेकिन कुछ क्षेत्र है रुद्रप्रयाग जनपद का जो बिल्कुल पलायन हो गया है। यहाँ तक कि एक गांव जो ढिंगनी गांव है और कबलखील गांव है, 2 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल वहाँ एक भी परिवार नहीं रहता है। वो बेचारे रोते हैं कि हमारा गांव हम खाली हो गया। हम अब उसके लिए आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई और मैं इस बात को आपके संज्ञान में डाला हूँ। क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग इसको देकर, क्या निर्देश देंगे? देखिए नहीं, पूरा गाँव की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये है ढिंगनी गांव और ये ढिंगनी गांव में खाली पड़े वीरान पड़े ये घर, ये गांव, और इसकी तस्वीरें आपके सामने। जो भी इन तस्वीरों को देखेगा वो पूछेगा कि हाँ, हकीकत में किसके कारण ये गांव खाली हुआ है। और ये कारण सरकार को जाता है, सरकार की उदासीनताओं के कारण होता है। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो सड़क देती, और सड़क से क्या होता है, इस गांव का पलायन भी रोक सकता था। कोई घर आते, कोई जाते, कोई यहाँ की जो पूरी खेती बंजर पड़ी हुई है। और यहाँ जंगली जानवरों का यहाँ लगातार यहाँ पे रात दिन जंगली जानवर, हम भी डर डर के कारण इस गांव में पहुँचे हैं। क्योंकि हमने भी एक अपने हाथ में एक लट्टे डंडा रखा हुआ है कि कभी भी बाघ या भालू यहाँ पे आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ घना जंगल हो गया है, क्योंकि लोगों ने गाँव छोड़ दिया है, घर छोड़ दिए हैं। ये गाँव आप देख रहे हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस गांव में भरपूर चीज़ें होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गन्ना लगा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, नींबू का पेड़ लगा हुआ है, माल्टा है, अमरूद है, सेब है, आड़ू है, मतलब तमाम तरह के फलदार वृक्ष भी पौधे भी यहाँ पे हैं। और लेकिन उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सब जंगली जानवर खाएंगे। आम के पेड़ तो इन पे बौर लगे हुए हैं, फल काफ़ी फल आए हुए हैं, लेकिन सब वीरान पड़ा हुआ है। और जो इन तस्वीरों को देखेगा तो वो हकीकत में इन तस्वीरों को देखकर किसका दिल नहीं पसीजेगा। घर खाली हो जाए भाई। अब ये लगना नहीं फल है, हाँ। पर कहते जब आदमी नहीं तो वो झड़ जाना। हमें सिक मथे कोट छो विचार ते बोलना जरा ढंगो ना, पर बोलना कन मत लोन का बड़ी सामान था दो। अब 19 कट्टा रोड तोड़े ही तो मैं नहीं माथे में। हाँ, वही मु। हाँ वही मत में अब वो थी मतलब होनी ना। अब गॉड हाल बड़। ये अमरूद का पेड़ है, और इसमें मैंने ये अमरूद भी है, लेकिन जब गांव में रहते नहीं हैं तो लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आप देख सकते हैं कितने फलदार वृक्ष यहाँ पे लोगों ने लगा रखे हैं। लेकिन कौन इनको देखेगा? जो खाएगा कौन खाएगा? वो सब लोग बंदर, लंगूर, भालू, ये सब लोग इसी को खाएंगे। कम से कम यहाँ पे कम से कम लोगों के जो फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, तो नहीं भी होंगे तो 150-200 पेड़ों के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये घर पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब मैंने किसी को यहाँ पे बुलाया है और उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि वो घर छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। लेकिन आज मैंने उनको बुलाया है, उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या स्थिति है, क्या है, कैसा है, क्यों ये लोगों ने घर छोड़े हैं। ये ताले लगे हुए हैं घर पे, और ये इनका घर है। ये लोग ना, ये घर से आए, चाबी भी इनके पास नहीं है। और पूछते हैं उनसे भाई साहब से। ये है ढिंगनी गांव, जनपद रुद्रप्रयाग का अगस्मुनि विकास खंड का ढिंगनी गांव, न्याय पंचायत पौड़ीखाल। ये गांव आज वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ एक भी परिवार आज निवासरत नहीं है। जो भी था वो सब यहाँ से पलायन हो गए हैं। इसका मुख्य कारण है सरकार की उदासीनता। सरकार की उदासीनता के कारण न यहाँ पे सड़क है, न यहाँ पे शिक्षा है, न यहाँ पे स्वास्थ्य है। अगर शिक्षा लेने किसी बच्चे को भी जाना होगा तो कम से कम 3 या 4 किलोमीटर गैड़खाल या तो खेड़ाखाल या तो पौड़ीखाल, इन जगह जाना है। लेकिन क्यों? इसका कारण सरकार की, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की, जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। यहाँ एक भी व्यक्ति निवासरत नहीं है। आज इसी गांव को कहेंगे तो भूत गांव। अगर हम भूत गांव की परिभाषा इसलिए कह सकते हैं कि जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो अब किसका वास होगा? या तो जंगली जानवरों का वास होगा, या भूतों का वास होगा, या तो जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो लोग आएंगे ही कैसे?
ये खंडर, पूरे घर के घर, उनमें होगी ये बड़ी बड़ी घास, मिट्टी। ये ओखल जहाँ पे लोग आप धान की कुटाई करते थे, लेकिन सारे खाली पड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने आने वालों का कि कब ये घर आएंगे और कब ये ओखल भी कभी धान कूटने, कभी परिवार का पेट पालने के लिए ये पूरा करता था। सीमेंट लाना, रेत लाना, रोड होती ना, तो थोड़ा हम ये नहीं बोले कि हमारे बीच गांव में लाओ थोड़ा। आपने अभी सुबह ही मुझसे ये बात हुई, चर्चा करी है। मैं ज़रूर, अगर कोई वहाँ के लोग मुझसे मिलेंगे, क्योंकि मैं सबसे ही मिलता हूँ, आप देख रहे हैं सुबह से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक उस गांव से कोई आदमी नहीं है जिन्होंने आके कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो या कोई अपनी तकलीफ़ रखी हो। लेकिन क्योंकि आज आपने मेरे तक बात पहुँचाई है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक वहाँ के कोई भी प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिल ले और वो अपना एक क्या समस्या है, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से पलायन हो रहा है, वो अगर मुझसे बैठ के डिस्कस करें तो मैं ज़रूर उसमें जो भी मदद होगी सरकार के द्वारा हम करेंगे। वो लोग आपको कहाँ मिल सकते हैं, किस मतलब प्लेटफॉर्म पे मिल सकते? मैं आपके पास मेरा नंबर है, मुझको कोई भी रिप्रेजेंटेशन अपना व्हाट्सएप करना चाहे तो उसी नंबर पे कर दे, फ़ोन करके बात करना चाहे तो नंबर मैंने आपको दे दिया है। वरना जब भी मैं प्रभारी ज़िले में आता हूँ मैं तो सबसे मिलता ही हूँ, तो फ्री हैं लोग मिलने के लिए, कोई ऐसे टाइमिंग नहीं होती है। और कोई भी प्रेजेंटेशन अगर मुझे देना चाह रहे हैं तो फिलहाल अगर कोई अर्जेंसी की रिप्रेजेंटेशन है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं DM के स्तर पर उसको सॉल्व करूँगा। तो जरूर मैसेज आता है पूरे उत्तराखंड में कि पलायन किस तरह से हो रहा है, एक गाँव सुने हो रहा है तो नहीं, देखिए ये उत्तराखंड की सभी जगहों की समस्या है और ये सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है। सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले की नहीं है, आप पिथौरागढ़ जाइए, आप चमोली जाइए, आप बागेश्वर जाइए, पलायन उत्तराखंड की एक समस्या है जिसको एड्रेस करने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस सबसे बड़ी समस्या को उत्तराखंड से दूर करना है, लोगों को रोज़गार से जोड़ना है और उनको वापस उनके गाँव में स्थापित करना है। ये धन्यवाद बहुगुणा जी, आपने जिस तरह से बात रखी, खुल के बात प्रभारी मंत्री जिला रुद्रप्रयाग के रख रहे हैं और उन्हें स्पष्ट कहा है कि हमें फीडबैक लेने के केदारनाथ यात्रा में पहुँचे गया। और धन्यवाद। अरविंद नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग। आप प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, लेकिन कुछ क्षेत्र है रुद्रप्रयाग जनपद का जो बिल्कुल पलायन हो गया है। यहाँ तक कि एक गांव जो ढिंगनी गांव है और कबलखील गांव है, दो गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल वहाँ एक भी परिवार नहीं रहता है। वो बेचारे रोते हैं कि हमारा गांव हम खाली हो गया। हम अब उसके लिए आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई हुई, मैं इस बात को आपके संज्ञान में डाला हूँ। क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग इसको देकर, क्या निर्देश देंगे? देखिए नेगी जी, आपने अभी सुबह ही मुझसे ये बात हुई, चर्चा करी है। मैं ज़रूर, अगर कोई वहाँ के लोग मुझसे मिलेंगे, क्योंकि मैं सबसे ही मिलता हूँ, आप देख रहे हैं सुबह से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक उस गांव से कोई आदमी नहीं है जिन्होंने आके कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो या कोई अपनी तकलीफ़ रखी हो। लेकिन क्योंकि आज आपने मेरे तक बात पहुँचाई है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक वहाँ के कोई भी प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिल ले और वो अपना एक क्या समस्या है, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से पलायन हो रहा है, वो अगर मुझसे बैठ के डिस्कस करें तो मैं ज़रूर उसमें जो भी मदद होगी सरकार के द्वारा हम करेंगे। उसमें वो लोग आपको कहाँ मिल सकते हैं, किस मतलब प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं? मैं आपके पास मेरा नंबर है, मुझको कोई भी रिप्रेजेंटेशन अपना व्हाट्सएप करना चाहे तो उसी नंबर पे कर दे, फ़ोन करके बात करना चाहे तो नंबर मैंने आपको दे दिया है। वरना जब भी मैं प्रभारी ज़िले में आता हूँ मैं तो सबसे मिलता ही हूँ, तो फ्री हैं लोग मिलने के लिए, कोई ऐसे टाइमिंग नहीं होती है। और कोई भी प्रेजेंटेशन अगर मुझे देना चाह रहे हैं तो फिलहाल अगर कोई अर्जेंसी की रिप्रेजेंटेशन है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं DM के स्तर पर उसको सॉल्व करूँगा। तो जरूर मैसेज आता है पूरे उत्तराखंड में कि पलायन किस तरह से हो रहा है, एक गाँव सुने हो रहा है तो नहीं, देखिए ये उत्तराखंड की सभी जगहों की समस्या है और ये सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है। सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले की नहीं है, आप पिथौरागढ़ जाइए, आप चमोली जाइए, आप बागेश्वर जाइए, पलायन उत्तराखंड की एक समस्या है जिसको एड्रेस करने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस सबसे बड़ी समस्या को उत्तराखंड से दूर करना है, लोगों को रोज़गार से जोड़ना है और उनको वापस उनके गाँव में स्थापित करना है। ये धन्यवाद बहुगुणा जी, आपने जिस तरह से बात रखी, खुल के बात प्रभारी मंत्री जिला रुद्रप्रयाग के रख रहे हैं और उन्हें स्पष्ट कहा है कि हमें फीडबैक लेने के केदारनाथ यात्रा में पहुँचे गया। और धन्यवाद। अरविंद नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग।